अस्सलाम वालेकुम। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल प्रेजेंट्स खेल के जीतो चैंपियंस ट्रॉफी की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का आज होने वाला मैच बारिश की नजर हो गया। रावलपिंडी में ये दूसरा मुसलसल मैच है जो बारिश की नजर हुआ। इससे पहले बड़ा क्रूशल गेम था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, वो भी नहीं हो सका था। वैसे ही हम देखते हैं कि इसी दौरान में हमारे पाकिस्तान सुपर लीग होती है और मोस्टली मैचेस जो पिंडी के अंदर होते हैं इस मौसम में थोड़े से बारिश की नज़र भी होते हैं। मैं खाली जब शेड्यूल बनाते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से मुशावरत की जा रही थी तो बड़े क्रूशल मैचेस हैं एक एक भी। चले हमारा तो खैर कोई इतना क्रूशल नहीं रह गया था, हम तो उस जगह पे आ गए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच दोनों टीमों के लिए बहुत क्रूशल था। वो दोनों जबरदस्त किस्म के मैच जीत के आ रहे थे अपने और उनका मोमेंटम बनाने का मौका था। तो मौसम की वजह से ये दूसरा मैच है जो बारिश की नजर हो गया। कोई कह रहा है कि जी हमारी इज्जत रह गई, अच्छा हुआ बांग्लादेश के स्पिनर्स के खिलाफ हम कैसे खेलते, उनके तो फास्ट बॉलर भी बहुत जबरदस्त है, हमारा तो मोराल भी बहुत डाउन है। वैसे वो गलत भी नहीं कह रहे। अगर आप सच्चाई से देखें तो कहीं ना कहीं अब तो बड़ा खौफ हो चला है अपनी टीम से। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता। हम देख रहे होते हैं कि जिस तरीके के हम सुन रहे हैं, कोई एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर कह रहे हैं कि मैं दूसरे टेस्ट क्रिकेटर ने मेरा मजाक बनाया है, मैं जो है वो हरजाना करूंगा। मैं एक जगह पे देखता हूं तो दो टेस्ट क्रिकेटर बैठे हुए, एक बात चलती है कि वसीम अकरम और शुएब अख्तर को लाया जाए इन फास्ट बॉलर्स को सिखाने के लिए, तो वो एकदम कहते हैं नहीं लाना चाहिए, मुहिब्बे वतन है। तो एक तो हंसना शुरू कर देते हैं, फिर वो भी हंसना शुरू कर देते हैं। मकसद है कि ये 90s के क्रिकेटर्स कौन सी चीज़ है ये समझ में नहीं आ रही। आप तो रोल मॉडल हैं, हम तो बार बार जिक्र करते हैं कि 90s के क्रिकेटर 90s के क्रिकेटर। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखना चाहिए। आपके 5 मेंटोर्स हैं, 5 मेंटोर्स में से 4 मेंटोर्स आपके हमें दिखाई दे रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठे हुए। 50 लाख रुपए महाना लेते हैं, वो भी बैठ के टीम को उड़ा रहे हैं, वो भी बैठ के टीम के हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं। तो मकसद है कि अच्छा फिर 6 महीने से आपने उनको ये सारे, उनमें बाबर आजम भी हैं, उनमें रिजवान भी हैं, उनमें शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, सारे प्लेयर उनको दिए हुए 5 टीमों में ये बटे हुए। वाहिद सरफराज हैं कि जो टीवी पे नहीं बैठे हुए, बाकी सारे लोग आप देखेंगे तो आपको टीवी पे बैठे हुए। और मकसद है कि फिर 6 महीने में आपने कुछ भी नहीं सिखाया, आप उसी का मजाक बना रहे। किस चीज का मजाक बना रहे? क्वेश्चन तो किया जा सकता है कि भाई आप एनओसी किसने दी कि भाई आप 50 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेते हैं, वहां जाके बात कर रहे हैं। मकसद है ये तो बहुत ही अजीब सी सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट की दिखाई दे रही है। मैं अगर इस टीम को देखूं तो मैं अगर देखता हूं कि जिनको ला के सही किया जा सकता है वो भी किस अंदाज से क्रिकेट को देखते हुए दिखाई दे रहे। बिल्कुल भी पाकिस्तान क्रिकेट समझ में नहीं आ रही। लेकिन बार बार सभी लोग एक बात कह रहे हैं कि ये जो टैलेंट पाकिस्तान का है ये मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच नहीं कर रहा। ये उस शेल से ही नहीं निकल पा रहा है जिस शेल में ये जा चुका है। अगर इनको आराम नहीं, ड्रॉप नहीं किया गया, ड्रॉप का पैगाम देके कि जाके आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, वो 5, 6, 8 जो भी खिलाड़ी हो आपके पास, ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी नेशन में जो है वो आपको प्लेयर ही ना मिले। मैं अफगानिस्तान के, हम बार बार कहते हैं, अब तो ये बात कहते हुए भी बहुत अजीब सा लगता है कि हमने अफगानिस्तान को क्रिकेट सिखाई है। अब ये बात कहते हुए बहुत अजीब सा लगने लगा है क्योंकि ना तो हमारे पास कोई अजमत जैसा ऑलराउंडर है जो अफगानिस्तान तैयार कर चुका है, ना मोहम्मद नबी जैसा ऑलराउंडर है कोई। आप देखें तो सही, नबी ने अपनी स्पिन बॉल को ही कितना इंप्रूव किया है। आपके यहाँ पे किसने इंप्रूवमेंट कर दी? जैसी गेंद सलमान अली आगा पहले दिन से फेंक रहे हैं या खुशदिल शाह फेंक रहे हैं वो वैसे ही फेंक रहे हैं। कोई उनको बताने वाला नहीं है कि किस जगह पे आप इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। फिर कह देते हैं उनका तो मेन काम बैटिंग है, तो फिर ऑलराउंडर किस बात के हैं भाई? फ़हीम अशरफ को आपने रखा, खिलाने का मौका ही नहीं मिला आपको। इतना क्रिटिसाइज लिया आपने एक फ़हीम अशरफ की वजह से और आपको पता था कि आप खिला भी नहीं पाएंगे, तो फिर किस बात का बर्डन, किस बात का क्रिटिसाइज लेना, बर्दाश्त करना। खैर चलिए बात करेंगे ये मेहमानों के साथ। वैसे ही ऑलरेडी हमारे पास टाइम कम होता है, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान भी रहे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड किया इन्होंने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी काम किया। आज भी इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये ग्राउंड जाते हैं और जो ग्राउंड की फील है खुद देख के बात करते हैं। शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब आता हूँ तो टॉप क्लास क्रिकेट खेली इन्होंने भी पाकिस्तान के लिए। 2 साइड मैच खेले। साइड मैच वो खेलता था जिसका नाम पाकिस्तान टीम में आ रहा होता था परफॉर्मेंस के बाद, और कई खिलाड़ी प्रोड्यूस भी किए। अनवारुल हक भाई, अनवर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नसीर। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, गट्सी बैटर थे अपने दौर के, साजिद खान भाई। साजिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब भाई, सबसे पहले तो मैं
एक सवाल करता हूँ, आज तो चले बारिश की नजर हो गया मैच, कोई कह रहा है इज्जत रह गई, लेकिन शायद ये वाला मैच भी देख लेते। जो बारिश की तरह जो आंसू बहने थे कौम के वो तो बह गए। आकिब जावेद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं, कम से कम कहीं तो आदमी सीरियस हो जाए, दिल दुखाए लोगों का। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो मेंटोर्स आपने 50-50 लाख रुपए में रखे, 6 महीने से तो ये भी खिलाड़ियों को हैंडल कर रहे हैं, कई टूर्नामेंट में खिला चुके हैं और यही बैठ के टीवी पे बात कर रहे हैं। ये किसने एनओसी दिया? ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। बड़ा अच्छा सवाल करा और यही है, यही मतलब पहला सवाल ही ये है और पहला इस पे ही होना चाहिए। देखिए अभी जो आपने एक बात बोली ना कि सरफराज, दो नहीं बैठे, सरफराज और मिसबा, बाकी ये 4 बैठे। हाँ, मिसबा नहीं बैठे हैं। हाँ, मिसबा दिखाई नहीं दिए। जी, मिसबा भी नहीं बैठे। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये जैसे आपने बोला ना, ये प्लेयरों में हर जाने का और एक दूसरे का मैच फिक्सिंग तो ये करते ही करते थे। अब इन्होंने रेटिंग बढ़ाने के लिए प्रोग्राम फिक्सिंग कर ली कि हम अपने प्रोग्राम को हाई देने के लिए ये कह दिया कि मैं इतने घर जाना कर दूंगा इतना, तो ये प्रोग्राम फिक्सिंग, ये ड्रामा हो रहा है। प्रोग्राम फिक्सिंग थी रेटिंग बढ़ाने के लिए। कर दें, फिर जुर्माना वगैरह कर देना, वकील से नोटिस आ जाएगा, आप लोगों को तो पता ही चल जाएगा ना। नहीं, तो मैं ये ड्रामा शुभ भाई आप ये हो रहा और क्या, ये ड्रामा ही है और क्या है। अच्छा, ये चीज हो गई। अच्छा अब ये जो मेंटोर है, देखिए जिस वक्त बादशाह सलामत तो नहीं बोलूंगा, अभी जरा वैसी बात हो रही है, चेयरमैन साहब ने जिस वक्त आ गया क्या? देखो नसीम प्लीज, अच्छा मुझे बोलने सुने, मुझे बोलने दीजिएगा। आपकी रिक्वेस्ट पे आया हूँ, मेरी तबीयत भी सही नहीं है, प्लीज शुभ भाई। देखिए चेयरमैन साहब ने तो जिस वक्त ये मेंटोर अनाउंस करे थे, तो चेयरमैन साहब ने क्या बोला था, ये हमारे सिलेक्टर भी होंगे, ये हमारे मतलब हर चीज़ का ये पार्ट होंगे। अच्छा, फिर एकदम चेयरमैन साहब ने बड़ी वो कर दी, मतलब कहते हैं ना यू टर्न वगैरह लेके, तो ये थोड़ा छोटा सा जवाब दे देता हूँ। मेंटोर, अगर मेंटोर के लिए वैसे ये काम अच्छा था, और ये मेंटोर में अगर मैंने जो अभी तक ये 3-4 महीने में जो भी देखा है, उसमें मुझे काम करते हुए जो नज़र आए, मुझे जो नज़र आए, बाकी भी कर रहे होंगे, मुझे सरफराज और मिसबा ही नज़र आए जो अभी तक इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब मैं इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ जाऊं। मैं भी अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ही आ रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये बात जानना चाह रहा हूँ, ये बड़ी छोटी सी उसमें खत्म हो जाती है बात। देखिए ना, ये भी तो दो एक कैरेक्टर दिखाई दिए, सरफराज और मिसबा। तो मकसद है कि जो परमिशन दी गई, जिसने भी इजाजत दी, तो हम डाउटफुल क्यों करते हैं? परमिशन देने वाले चेयरमैन ही होगा ना। हम ये डाउट क्यों, किसने परमिशन दी? कौन कोई आम शाम आदमी परमिशन दे देगा? परमिशन तो चेयरमैन ही देगा ना, या सीईओ वगैरह देंगे, इन्होंने ही परमिशन दी होगी। आकिब के टॉपिक में 1 मिनट आ रहा हूँ, जरा इस पे जवाब लेके आता हूँ। अनवर भाई, यही आपसे भी सवाल है कि मेंटोर्स आपके 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं, 6 महीने से, तो उनके भी अंडर में ये खिलाड़ी हैं, सारे ही बाबर हैं, सब है उसमें। वकार यूनुस कितना बड़ा नाम है, सकलैन मुश्ताक कितना बड़ा नाम है, हम बात करें, शुएब मलिक अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या आप देखते हैं इन तमाम सिनेरियो को? 2 टेस्ट क्रिकेटर बैठे हुए, वो हंस रहे बैठ के हुब्बुल वतन कहने पे हंस रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, ये बात तो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान के आवाम के जो ना ये दिलो दिमाग से नहीं निकल रही है, हमारी जो शिकस्त है। और जहाँ तक आपने मेंटोर का, देखें मेंटोर एक अच्छा इन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, बट उसके अंदर इनको अपनी परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। मेंटोर का काम एक तो ये होता है ना कि आपको कुछ बंच ऑफ प्लेयर्स दे दिए गए, उनकी मेंटोरिंग करनी है। मेरा यहाँ पे एक सवाल ज़रूरी है, या मेरे दिमाग में बात यह है कि हमें सबसे पहले टैलेंट हंट करें। टैलेंट हंट वो करें जो फ्यूचर का हमारा प्रोस्पेक्ट हो। अभी अगर इनकी मेंटोरिंग कर रहे हैं तो हमें पर्टिकुलर लोगों की मेंटोरिंग कर रहे हैं ना। मैं ये कहता हूँ कि अभी लोग कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट है, बहुत है। अगर टैलेंट हंट करने वाला और पीछे उसके बैकअप में जो भी बड़े लोग हैं, अगर वो उसको सपोर्ट करें और ये ना देखें कि वो किस डोमिसाइल से ताल्लुक़ रखता है, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में इंडिया की तरह हमारी भी बहुत टीमें बन सकती हैं। उसके लिए
इंटेंट ठीक होनी चाहिए, सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया ठीक होना चाहिए। मैं मेंटोर का मैं अभी आता हूँ, तो देखिए ये वाली चीज में भी सही कैसे होगा? मेंटोर जो वहां पे बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है क्या ये सही है? नहीं, और वो भी सिस्टम को ही उड़ा रहे हैं। और शुएब भाई ने इतनी बड़ी बात कह दी कि देखिए बात ये यहाँ पे प्रोग्राम फिक्सिंग भी हो रही है, ड्रामा हो रहा है। नहीं, बात उनकी होगी इसमें वैलिड होगी कि मैच फिक्सिंग के साथ साथ प्रोग्राम फिक्सिंग भी होती है। असल में हाइप क्रिएट करने के लिए जो भी कोई आप भी मानते हैं ये बात? हो सकता है, मैं भी इसको मैं सेकंड न्यू कर सकता हूं कि ये आजकल रेटिंग का जो सिलसिला है ये सब कुछ होता है। रही जहां तक बात मेंटोर को वहां पे टीवी पे बैठना और फिर अपने ही लड़कों को क्रिटिसाइज करना, ये एक मजा का खेज सी बात है। और उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो भी कर्ता धरता हैं उनको चाहिए था कि वो इसको ऑब्जेक्ट करते इस बात को कि आप अभी हमारी इस पैनल पे हैं, आप हमसे महीने की तनख्वाह वसूल कर रहे हैं, लिहाजा आप जो है ना इस पे कॉन्सर्ट करें रादर देन कि आप टीवी पे बैठ के कमेंट्स करें। पहली बात तो यही है। और उसके लिए ये मेंटोरिंग मैं बहुत अच्छा समझता हूँ, ये अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखें इसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है कि ये सीनियर क्रिकेटर्स हैं और इनके पीछे बड़ा क्रिकेट का बैकग्राउंड है। अब शर्त यह है क्या किया वैसे अभी तक इन्होंने, एक बात मुझे बताएं। मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं, मेहनत कितनी हुई है, क्या किस रीजन में हुई है? अब ये तो देखें ये वाली बात जो है यहाँ के बैटिंग अलग मेंटोर होता है, बॉलिंग का अलग होता है, ये अलग अलग शोबे हैं। नहीं मेंटोर का मतलब तो ये हो गया ऑल ओवर। मगर मेरी अपनी एक सजेशन है कि बैटिंग कंसल्टेंट अलग होता है। तो रखे हुए ना अपने अंडर में, मेन वो है इसका रिजल्ट तो मुझे दिखा दें। बस यही मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो रिजल्ट नहीं है मेंटोर का। साजिद भाई ये मेंटोर टेलीविजन पर भी बैठे हुए, मेंटोर जो है वो 50 लाख रुपए भी ले रहे हैं। इससे पहले भी चैंपियंस कप हो रहा था, कोई मेंटोर अमेरिका में गया हुआ था खेलने के लिए, एक दफा कोई एक मेंटोर गया हुआ था। अजीब ही सिस्टम चल रहा है, या 50 ओवर खेलना मुश्किल हो रहा है। अंडर 19 क्रिकेट नहीं हो रही काफी अरसे से इस मुल्क के अंदर के जो आपकी बेस है, और आप छक्के मारना सिखा रहे हैं, उसका कैंप लगा के बैठे हुए। और उसके बाद ये मेंटोर्स, मकसद है कि किस किस चीज की जानिब तवज्जो दिलाई जाए? साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, आपको, सादे मोहतरम शुएब भाई को, अनवार भाई को, दुनिया भर में जितने लोग ऑल आउट प्रोग्राम देख रहे हैं पसंद करने का बहुत शुक्रिया। पहले तो उस्ताद मोहतरम शुएब भाई की तबीयत अल्लाह करे जल्द से जल्द सही हो जाए, उसकी तहजीब से वो पाकिस्तान के हमारे तमाम चैनल पे गुफ्तगू करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुएब भाई स्क्रीन पर नजर आए, बड़ी खुशाइन बात है। देखिए नसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे हमारा पैनल बात कर रहा है, मैं तो ये जो बनाए थे खत्म होने जा रहे हैं, बल्कि खत्म हो गए होंगे तकरीबन जब आपसे मैं बात कर रहा हूं। तो एक तो ये बैकफायर कर गया जिनको इतनी बड़ी सैलरियां दी गई थी, ये तो। और दूसरी चीज नसीम भाई जो आपने सवाल उठाया, नुकता बहुत अच्छा है। जब इनसे सेंट्रल कांटेक्ट कराया जाता है, जब इस इवेंट में ये बात तय की होती है, लिखी भी होती है, आईसीसी का जो इवेंट होता है, जो वर्ल्ड कप होता है, अगर कोई पीसीबी के साथ काम कर रहा हो उसको इजाजत होती है और चैनल पे बैठ के बात कर सकता है, और वो करनी भी चाहिए। मगर जिस तरह बात की जा रही है, जैसे उस्ताद मोहतरम ने बात की, यकीनी तौर पर 90 के क्रिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी रेटिंग बना रहे हैं। रेटिंग बनाने के अलावा अपनी क्रिकेट को छुपाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी उस तरह नहीं थी जिस तरह की हमें बात करनी चाहिए। साजिद भाई मुझे शुएब भाई की बातों से भी लगा, मुझे अनवार भाई की बातों से भी लगा, आपके तो दौर के वो प्लेयर्स हैं। क्या ये जो मुश्ताक मोहम्मद साहब हरजाना कर रहे हैं, शुएब भाई कह रहे हैं कि अब तो ये प्रोग्राम फिक्सिंग हो रही है मैच फिक्सिंग के बाद, तो सैयद भाई ये क्या सभी मिलके मिले हुए नजर आ रहे हैं कि ये इस बेवकूफ बनाने में? देखिए मुश्ताक कौन से, जो बांग्लादेश के कोच हैं कि साबिक कप्तान, पहले ये बताए। मुश्ताक अहमद नहीं, जो बांग्लादेश के जो बॉलिंग कोच है। जी 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 नहीं नसीम भाई हवा में तीर है। देखिए बात ये, और ये सब एक ही है, चट्टा बट्टा सब एक ही है। ये कान न्यू पकड़ लेंगे, न्यू पकड़ ले, 90 के सब एक ही है, और माशाल्लाह सारे अल्हम्दुलिल्लाह मौसिफ शहरी हैं। बात सिंपल भी है, सिंपल बताने का मकसद है। आप तो नुक्ता दे दिया शुएब भाई ने, बात सिंपल की ये, इससे क्या रिजल्ट निकलेगा? और ये चीज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी चीज नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट वैसी खाई में चले गई और ये लोग अपनी दुकान चमका रहे हैं, इससे पाकिस्तान क्रिकेट सफर हासिल करेगा। आइए क्रिकेट को जोड़े, क्या खामी थी कोच और कप्तान के दरमियान जो इख्तिलाफ था, उससे टीम ने सफर हासिल कर लिया, उसका कसूर कौन है? पहले तो मुझे ये बताइए ना,
आईसीसी के 2 इवेंट हो गए, एशिया कप हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम यही 9-8 साल से खिलाड़ी खेल लेते ना। आकिब जावेद साहब इंपोर्ट होके आते हैं, जिस बेसी से, हसवी से, जिस दर्दी से वो पाकिस्तान की आवाम का मजाक उड़ा रहे थे। साजिद भाई, वो तो आकिब जावेद की चोट में वो लेके आया। साजिद भाई, आकिब जावेद असरे के ये मैं अभी ये वाली बात तो करता हूं, लेकिन आकिब जावेद छोड़िए, इंजमामुल हक आपके अच्छे दोस्त हैं, सकलैन मुश्ताक ने पीआईए में आपके साथ खेली है। जब एक एंकर ने सवाल किया सकलैन मुश्ताक से कि क्या वसीम अकरम और शुएब अख्तर जो है वो उनको लाके अपने बॉलर्स को बेहतर बनाया जा सकता है, तो उस पर जो रिप्लाई किया सकलैन ने बड़ा नॉर्मल अंदाज से उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी रहे अपने और दोनों मुहिब्बे वतन है। जैसे ही उन्होंने मुहिब्बे वतन बोला, इंजी भाई जोर जोर से हंसना शुरू हो गए, कैमरे ने उन्हें दिखाया और उसके बाद सकलैन भाई भी हंसना शुरू हो गए। तो ये क्या किस बात, क्यों हंस क्यों रही? देखिए नसीम भाई, मैं इनको बहुत करीब से जानता हूँ, इनके साथ बहुत टाइम गुजारा है। मेरे ये बहुत ही सकलैन तो बिल्कुल मेरा शागिर्द है, 1 to 5 पे मैं उसको लेके ज्यादातर प्रैक्टिस कराता। ये हंसी कोई आम हंसी नहीं है, इसमें बहुत ही पर्सनल इश्यू है। जैसे कि बाद वक्त वसीम अकरम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, वो इंजी के रनआउट का जिक्र कर रहे होते हैं, जब इंजी से वो बात की जाती है तो इंजी का चेहरा देखने वाला होता है। ये 90 के दौर, जब 94 डबल ए डिफेंस में खाना खाते हैं और सुबह वसीम अकरम में खराब बगावत कर देते हैं और नए डिफेंस हम प्लेट उठा उठा के थक जाते हैं। ये कोई आज की नहीं, आपस की इको प्रॉब्लम थी और अब चैनलों पे आ गई है। मगर ये ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे लड़ते हुए, मगर ग्राउंड में एक होकर खेलते थे। मगर ये चीज पाकिस्तान की यूथ क्या सीखेगी, पाकिस्तान की यूथ को क्या सीखना चाहिए, इससे पाकिस्तान के तमाम जो ग्रेटेस्ट प्लेयर 90 के थे और 2025 में इस तरह का डिस्कस कर रहे हैं, इससे इमेज जो है ना हमारा खराब जा रहा है। पड़ोसी मुल्क कोई चंद बातें उठा लेगा, उससे और एजेंडा बनना शुरू हो जाएगा। हाँ, वो पता है, आप सुनील गावस्कर कह रहे थे कि जिस तरीके से आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स जो है वो मजाक बना रहे हैं अपने क्रिकेटर्स का, मेरे ख्याल ये कॉन्फिडेंस नहीं देगा। और उन्होंने कहा कि बाबर आजम ने 2-3 ड्राइव अच्छे खेले थे, बाबर आजम को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत दिखाई देती है। खैर हम उनकी हर बात से मुत्तफिक होने के लिए, वो अगर आप इंडियन क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं तो ये उनको एक मौका मिल गया है। वो हमारे अगर किसी लड़के के फेवर की बात करें ना, तो वो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मकसद, आप ये समझिए कि उनका मकसद कुछ और होता है, उनको अपना दोस्त ना समझें आप। ये मीडिया वॉर होती है तरीके से, ये सर ये सिर्फ तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं। जी 100%। ओके, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर जरा आकिब जावेद के हवाले से जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अभी ना तो एक क्लिप चल रहा है जिसमें मोहम्मद रिजवान इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वो भी बहुत सारी इतना वायरल हुआ है। खैर चले, रिजवान हमारा प्लेयर है, वो इंग्लिश बोलना उनका काम नहीं है, लेकिन आकिब जावेद साहब का तो काम कोचिंग है, ना तो वो किसी जवाब से मुतमईन कर सके, फिर मुस्कुराते हुए भी दिखाई दिए। ब्रेक के बाद दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल प्रेजेंट्स खेल के जीतो, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल, थैंक यू वेरी मच, जो शानदार काम कर रहे हैं ये पाकिस्तान के देही इलाका जात में। अगर आप चले जाएं तो पूरे सिंध के अंदर जो इन्होंने मसाजिद बनाई, हैंडपंप, पीने का पानी, और अब जो ये घर बना रहे हैं डिग्री में 400 घर बना के दे रहे हैं, तो शानदार काम कर रहे हैं। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल, आप हमारी इस ट्रांसमिशन के साथ जुड़े थे पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आप यकीन रखें हम पाकिस्तान क्रिकेट के सपोर्ट के लिए जो हो सकेगा वो यहाँ पे डिस्कशन जरूर करेंगे। आकिब जावेद, मैं जरा थोड़ी सी ये जरूर बात करना चाहूंगा कि आकिब जावेद ने जो बातें की कि यही खिलाड़ी हैं, सारी अंडर 19 की टीम ले आए, क्या मकसद है? अच्छा, ये बेहतरीन टीम सेलेक्ट की थी हमने, इससे बेहतर टीम नहीं हो सकती थी जो हमने सेलेक्ट की थी। मकसद है कि 24 करोड़ अवाम एक तरफ, आकिब जावेद एक तरफ। और उसके बाद जो मुझे रिजवान ने भी मीडिया से बात की थी, रिजवान ने एक आध कोई लफ्ज ऐसे इस्तेमाल कर दिए थे, तप्पड़ वगैरह, ये वो हमारा तप्पड़ जर है, वो पता नहीं उनकी समझ में नहीं आया, हार का कोई मसला। लेकिन ये आकिब जावेद मुसलसल हंस रहे थे हर जवाब के ऊपर, जो रिप्लाई कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि इतनी बड़ी हार हुई है। देखिए, मैं अपने जो मैंने कहा था, एक दो थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चला जाता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था कि आकिब जब ये हेड कोच बना है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम समंदर की टोटल तह में चली जाएगी। तो उस वक्त लोगों ने मेरे बहुत कुछ बोला था कि नहीं यार, वो तो वर्ल्ड क्लास कोच है। मैंने ये भी पॉइंट आउट कराया था कि भाई वो कब हेड कोच रहा है, वो सिर्फ हेड कोच रहा है तो कहाँ का, यूएई का रहा है। अच्छा, अब आकिब जावेद ने जैसे अपनी उसमें बोला है
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकिब जावेद ने क्या बोला कि हमारे लड़कों ने तो इतने मैचेस ही नहीं खेले, मतलब वो कंपेयर करवा रहा था इंडिया से। वो यार 40-40, 50-50 मैच कम होते हैं। चलो ये तो आकिब की सोच थी, लेकिन आकिब की जो हेड कोच बनने से पहले जो सोच थी मैं वो बता देता। आकिब यही 3-4 फास्ट बॉलर को क्या कहता था, भाई हमने तो जब इसकी टीम लाहौर कलंदर आउट हुई है, इसकी लाहौर कलंदर खुद बॉटम में आती है, 1-2 दफा तो जीती है। इसने क्या बोला, भाई ये हमारे चार ओवर के बॉलर हैं, शाहीन वगैरह, ये चार बॉलर के बॉलर हैं 4 के, और दूसरे हमने तो इनको स्पेशली 4 ओवर के लिए बनाया। इसने बाबर के लिए क्या कुछ नहीं बोला। अभी ये सुफियान मुकीम के लिए इसने क्या बोला कि यार उसने तो 1 मैच खेला। ओ भाई कैसे 1 मैच खेला है? उसने ऑस्ट्रेलिया में T20 के मैचेस खेले, बिल्कुल खेले। हाँ, उसने जिम्बाब्वे में T20 के मैच खेले, फिर आपने उसको 1 वनडे खिलाया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो हो गया। फिर आपने किस बेस पे उसको ले लिया, क्या नाम है, फहीम अशरफ? नहीं, फहीम अशरफ तो चलो नहीं, वो जो जिसने एक भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला यार, वो क्या उस्मान, हाँ, उस्मान को आपने किस बेस पे वो कर लिया। अच्छा, फिर दुनिया के क्रिकेटर चले, पाकिस्तानी क्रिकेटरों को छोड़ दें, आप उनको अहमियत ना दें, दुनिया के क्रिकेटर कह रहे हैं कि यार आपने स्पिनर्स नहीं लिया, आपने ओपनर नहीं लिया। अच्छा, फिर आप अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं, हमने सऊद शकील को इसलिए सिलेक्ट करा कि वो उस नंबर पे आके स्पिनर को टैकल कर लेगा। तो जब आप ये इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं स्पिनर को, तो आपने स्पिनर्स क्यों नहीं सिलेक्ट करा? अच्छा, फिर सबसे जो मेन चीज है, आकिब पे तो वैसे भी नहीं डिस्कस करना चाहिए। आकिब आया था एज ए सिलेक्टर, आप जबरदस्ती हेड कोच बन गए थे। अच्छा, हेड कोच भी कैसे बन गए? आपने गैरी क्रिस्टन की सारी पावर छीन ली थी कि जो कुछ करेगा कोच चेक करेगा। आपने दूसरा ऑस्ट्रेलियन कोच था बैटिंग, क्या नाम था उसका? कौन सा? पाकिस्तान टीम का ऑस्ट्रेलियन कोच जो इन्होंने अपॉइंट करा था, जैसन गिलेस्पी। तो ये लोग खुद छोड़ के गए। गैरी क्रिस्टन खुद छोड़ के गए, खुद छोड़ के गए, क्योंकि जब ये हेड कोच आ रहा था तो खुद पावर ले ली। जब ये वो हेड कोच थे तो कहता नहीं सारी पावर होगी सिलेक्टर के पास। तो आकिब जावेद वगैरह क्या यार, अल्लाह का शुक्र, हमने तो शुरू से बोला था। अभी जब वो हुई थी क्या ऑस्ट्रेलिया सीरीज या उसकी सीरीज हम जीते नहीं, साउथ अफ्रीका वाली, तो मैंने कह दिया यार रिजवान, तो उस वक्त भी ये कहा रिजवान क्या है, आकिब तो आउट क्लास कोच है। आकिब, ये तो सारी आकिब की कोचिंग और सिलेक्शन में हुई। जब आकिब ने टेस्ट मैच जीता था अगेंस्ट इंग्लैंड, तो क्या था, अब आकिब आ गया, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अच्छे रिजल्ट देगी। मैंने तो उस वक्त भी बोला था कि आकिब और रिजवान एक पिच पर हैं। यार देखे नसीम, प्लीज ईमान से मुझे ड्रेसिंग रूम में यार आकिब सारा देखे, फिर ये चली जाएगी बहस में बात। मैं गारंटी देता हूं सब कुछ जो था वो आकिब जावेद था, सब कुछ आकिब जावेद था, गारंटी से बात की। और ये मैं भी बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूं, शुएब भाई 100% सही कह रहे हैं। इवन कि रिजवान को कहीं ना कहीं इख्तिलाफात भी रहे, क्योंकि वो इतना ऊपर से आते थे कि रिजवान भी जो है ना, जिस कप्तान ने टीम को लड़ाना है अनवार भाई, अगर वो अपनी मर्जी के 11 नहीं रख सके, वो अपने फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करा सके, तो फिर मेरा ख्याल है रिजवान वही जो बातें कर रहा था तप्पड़ अप्पड़, वो ऐसी बातें करेगा, फिर कैसी बातें करेगा? नहीं, देखें, बात यह है कि आकिब जावेद को आपने इतना ज्यादा एम्पावर कर दिया। वो चीफ सिलेक्टर थे ना, आप चीफ सिलेक्टर के बाद उनको आपने एकदम अचानक सारी चीजें दे दी, हेड कोच भी दे दिया। अब टीम जब खेली जाती है या टीम का जो कप्तान होता है उससे कंसर्न जरूर होता है कि तुम्हारे 11 कौन से हैं, तुम क्या चाहते हो, उसमें डिबेट भी होती है। ज़ाहिर है ये अपना मौक़िफ़ पेश करता है। रिजवान के पीछे भी क्रिकेट का बैकग्राउंड तो बहुत है ना, वो सारे फॉर्मेट में सब कुछ कर चुका है, इज गुड परफॉर्मर। बट आकिब जावेद अगर उसको डिक्टेशन दे रहे हैं, वो बात नहीं मान रहा है, तो इसका मकसद है पाकिस्तान को नुकसान। वो बात नहीं मान रहा भाई, वो तो खुद इतना पावरफुल है ही नहीं, रिजवान पावरफुल ही नहीं है। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, कप्तान का क्या फायदा हुआ? ये तो देखे कप्तान ने, मैं आपसे सवाल यही तो कर रहा हूं कि फिर कप्तान की अथॉरिटी क्या जो 11 अपने नहीं खिला सके? सर गलत बात है ना, कप्तान का कंसर्न होना बहुत जरूरी है। कप्तान ने टीम लड़ानी होती है, सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट करके दे दी, हेड कोच का काम है जो टीम अब खेल रही है वो उनके ऊपर डिबेट करें। असल काम जो है वो कप्तान का लड़वाना, और टीम को वो बेहतर समझता है कि किसको अंदर करना है बाहर करना। वो एक बात अलग इशू है
कि लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला जो फैक्टर है उसको हटा दें, मगर कैप्टन की अथॉरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके लाइक माइंडेड जब टीम के लड़के खेलेंगे और वो समझता है कि ये इस काबिल हैं कि ये टीम के लिए परफॉर्मेंस देंगे, तो उसका इनपुट लाजिम होना चाहिए। एक मिनट मैं साहब की बात को वो करता हूँ। देखें, ये 15 की टीम थी, 15 की टीम थी, इसी में से खेलनी थी कि टीम किसने सिलेक्ट करी? सिलेक्टरों ने करी। उसका हेड कोच कौन है? आकिब जावेद है। अब मेरा ये सवाल है, मैं किसी रिजवान की फेवर वेवर में नहीं कह रहा या किसी के नहीं, कप्तान ने इस तीनों चारों मैच में कौन सा प्लेयर गलत खिलाया? नहीं, वहां पे चॉइस ही नहीं थी, खत्म हो गई। खुद आपसे कह रहा हूं, चॉइस ही नहीं हो गई ना। इसका मकसद ये हुआ कि या तो फिर रिजवान अपने स्टेटमेंट को ना बैकफुट पे लेके जाए। कौन सा स्टेटमेंट? अगर वो कहता है जैसे नसीम ने कहा, मैं बात सिर्फ नजर नहीं आ रही, मैं एक डिसीजन की बात कर रहा हूं साजिद भाई। डिसीजन मेकिंग के लिए जब रिजवान को आपने कप्तान लगाया, जैसे ही लगाया ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे जाना था, आपने ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई और T20 टूर पर रिजवान को कप्तान रखा, जिम्बाब्वे के ओडीआई टूर पे कप्तान रखा और T20 पे सलमान अली आगा को बना दिया। तो जब पहली मर्तबा आपने कप्तान बनाया था, एक साथ 2 सीरीज के लिए बनाया, तो एक बड़ा पैगाम तो वहीं दे दिया था कि तुम्हारे सर पे तलवार लटक रही है। मेरे ख्याल है कि उस वक्त अगर आकिब जावेद की अथॉरिटी को कोई चैलेंज करना था तो मेरे ख्याल है वहीं पर ही आपने समझा दिया था कि कप्तान को किस तरीके से चलना होगा। कप्तान को मैं कोई बिल्कुल सेफ नहीं कर रहा हूं। जहां बाबर को बाहर जाना चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए, वहां रिजवान को भी करना चाहिए। उनका भी माइंडसेट सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि सिस्टम में एक शख्स को इतना पावरफुल कर देना तो भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। साजिद भाई, तमाम गुफ्तगू का जवाब मैं बिल्कुल दूंगा, क्योंकि प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है, पसंद किया जाता है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टीम अनाउंस की गई, टीम अनाउंस कर दिया 4:30 बजे, और तस्वीर आपके पास से निकलती है, पीसीबी के सोशल मीडिया पर जाती है। पीसीबी के चेयरमैन साहब, 2 वाइस कप्तान आगा सलमान और मौजूदा कप्तान रिजवान से मीटिंग करते हैं। तो उसी वक्त ये शीशा दिखा दिया जाता है, इतना लेट कप्तान क्यों आपने एक्सेप्ट किया? आप नहीं करते, आपको कोई ड्रॉप कर सकता था? नहीं कर सकता। जो आपकी कारकर्दगी थी, उसके बावजूद आपने कहा मुझे पाकिस्तान टीम की कप्तानी मिल जाए, सब जब मुझे पाकिस्तान की कप्तानी मिल जाए। वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना था। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आगा सलमान को बना चुके थे, फैसला कर चुके थे, और आगा सलमान पाकिस्तान का कप्तान बन गया था और 2020 में नजर भी आया। मगर आपने कप्तानी एक्सेप्ट की, और एक्सेप्ट करने के बाद आप गए पाकिस्तान के 4 फास्ट बॉलर से, आपने ऑस्ट्रेलिया की सरजमी में पाकिस्तान की तारीखी सीरीज जिताई। तो सबने तारीफ की, हमने भी तारीफ की, रिजवान ने आउटस्टैंडिंग कप्तानी की, और बहुत पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में हरा दिया 4 फास्ट बॉलर से। आपका माइंड सेट ये होता है ये 4 फास्ट बॉलर है और 4 फास्ट बॉलर 40 ओवर करेंगे और 40 ओवर में आउट कर देंगे। यह आपकी कप्तानी पता चलती है। फिर आपको कप्तानी करना नहीं आती। पाकिस्तान सुपर लीग में अलग कप्तानी है, और पाकिस्तान की कप्तानी करना एक कांटों वाली शार कप्तान होना चाहिए, जिससे आपके अभी शेख भाई ने सुफियान लड़के का जिक्र किया था, उसको आपने समंदर में छोड़ दिया, उसको आपने ऐसी प्लेयर के सामने छोड़ दिया, उसने आउट कर दी, छक्के पड़ गए, फिर से डेब्यू में 4 आउट किए। तो कहने का मकसद ये है, सवाल ये पैदा होता है, आप क्वालिटी प्लेयर थे, क्वालिटी कप्तान थे मुल्तान सुल्तान के, मगर पाकिस्तान की आपने कप्तानी जिस तरह की है ना, जिससे मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए। आप कामरान गुलाम पाकिस्तान का टॉप बैट्समैन था, उसको आपने ड्रॉप करा। तैयब ताहिर कौन लड़का है, उसको किसने खिलाया? रिजवान, अगर कामरान गुलाम इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, उसको आपको खिलाना चाहिए था। दूसरी, आपकी जो हेड कोच है वो हर वर्ष की तरह है, तो हेड कोच के दरमियान उसी वक्त ये बात एक्शन ले लेते तो ये चीज नहीं होती। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 8वें नंबर हो गई है। 14 अरब रुपए लगाए, 1 पॉइंट हासिल किया है। इससे क्या रिजल्ट निकलेगा? हेड कोच हटेगा, कप्तान हटेंगे, सिलेक्शन कमेटी हटेगी। वही बात है, सरफराज अहमद को 1 साल के लिए कप्तान बना दे और पूरी टीम नहीं उसको दे। चले, ये वाला टॉपिक टाइम कम है, इसको तो एक डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। ये जो इस वक्त की जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, किस किस जगह पे तब्दीली होनी चाहिए? वैसे एक जनरल सवाल मेरा, तब्दीली की बात आऊंगा। अभी मैं ये क्लिप भी चलाते तो इसी प्रोग्राम में कहा जाता था कि मैंने 1-2 दफा बोला कि मैंने कहा नहीं, रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया में जितवाया, रिजवान ने साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश करा।
तो यही आपके नवरत्न क्या कह रहे थे, इसमें रिजवान का क्या हाथ है? सारा तो आकिब है, आकिब तो अच्छी कोचिंग कर रहा है, तो अब आकिब को किस बात पर हटाया जाए बकौल आपके, जब वो इतना अच्छा कोच था? अभी जैसे आपने बोला कि जी एक महीने 1 साल के लिए उसको कप्तानी दे दें, सरफराज को दे दें, मैं इससे नहीं, लेकिन मैं आप ही लोगों की बातों का जवाब दे दूं। वो यार, आप जब ये शान मसूद को कप्तान बनाया गया था तो आपके और आपके सारे नवरत्न क्या कह रहे थे कि शान को बिल्कुल सही कप्तान बनाया गया, तो अब शान को आप कप्तानी से क्यों हटवा रहे हैं? तो ऐसे नहीं होता यार। अभी 3-4 दिन की क्लिप उठा के देख लें आप, उसकी तारीफें कर रहे थे आकिब जावेद की, अब आप कह रहे हैं कि शान को कप्तान हटा के 1 साल का उसको ओ भाई, वो एज ए मेंटोर काम कर रहा है, सरफराज उसको करने दें, सरफराज को करने दें। सरफराज कौन सी T20 क्रिकेट खेल रहा है? सरफराज ने उससे वो खुद अब क्रिकेट की तरफ दूसरी असाइनमेंटों की तरफ मेहनत कर रहा है, उसको मेहनत करने दे। ये थोड़ी है कि मुंह में आया भाई उसको हटा दो, इसको लिया, उसको हटा दो, इसको लिया। लॉजिकली बात करें, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ शेख भाई, थोड़ी सी बात सुनिएगा। अगर मैं इन क्रिकेटर्स को कि जिनका मुझे माइंडसेट मैच होता हुआ नहीं लग रहा, जो आपके 6-8 क्रिकेटर हो गए टॉप वाले, अगर मैं उनको रखता हूं, और मैं जैसे अजान ओवैस एक लड़का है जो जिसने अभी डोमेस्टिक में इतने रन स्कोर किए, इतने वो कर रहे हैं, जिस तरीके से आप फॉलो करते हो, आप बता रहे हो, इन सिलेक्टरों को तो नहीं पता होगा। शाहजेब लड़का अंडर 19, आप देखें क्या जबरदस्त खेल किया। जीशान लंबा वाला फास्ट बॉलर, काम करें आप इनके ऊपर। ऐसा तो नहीं है कि सुफियान मुकीम है, आबिद अली अगर एक्सपीरियंस चाहिए, उसने रन स्कोर किया, अभी भी सेंचुरी स्कोर की। मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर आप इसी लॉट के साथ यंगस्टर को खिलाते हैं और आप चाह रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच करें, तो वो लड़का भी इन्हीं में ढल जाएगा, क्योंकि ये रोल मॉडल होंगे टीम में। देखें, अभी जिस तरीके से आप यंगस्टरों की बात कर रहे हैं ना, हकीकत है, बड़े अच्छे यंगस्टर हैं। अच्छा देखें, मॉडर्न क्रिकेट एक बहुत बात होती है और हो रही है, लेकिन लोग किस तरीके से मॉडर्न क्रिकेट को लेते हैं। मैं मॉडर्न क्रिकेट को ये लेता हूँ, क्रिकेट कोई चेंज नहीं है, क्रिकेट वैसे ही खेली जाती है। मॉडर्न क्रिकेट में इक्विपमेंट्स चेंज हुए हैं, बैट की पावर चेंज हो गई है, हेलमेट आ गई है और बहुत सी चीजें आ गई हैं। शॉट्स भी चेंज हो गए सर, कितने आप पीछे मार रहे हैं, इधर मार रहे हैं, 360 बन रहे हैं। हाँ, तो 360 बन रहे हैं, जीत तो नहीं रहे ना। नहीं, हमारे वाले तो बन ही नहीं रहे ना सर। नहीं, एक मिनट देखिए, मॉडर्न क्रिकेट कहां गई? जो रूट ने किस स्टाइल से खेला? जो रूट खेला, मैच निकाल के ले गया था। जो रूट पे बाद में आते हैं, जो साउथ अफ्रीका के अफगानिस्तान के प्लेयर ने खेला, क्या खेला उसने? मॉडर्न क्रिकेट खेली है। वो पहली गेंद से गया और आखिर तक एक मॉडर्न डे क्रिकेट में कम से कम आप रना बॉल तो खेले। मैं बात ये कर रहा हूँ, यही बात कह रहा हूँ। रना बॉल में आपको एक बाउंड्री भी मारनी पड़ती है। ये मॉडर्न क्रिकेट नहीं है। रना बॉल खेलेंगे, पिच पे खड़े होंगे ही तो मैच जीतेंगे। मॉडर्न क्रिकेट में जाएंगे तो यही असर होगा। अब मिसाल के तौर पे अभी जैसे ये लाहौर की पिच खेल रही थी, पहला मैच हुआ था, आपको याद है मैंने क्या बोला था? न्यूजीलैंड के मैच में कोई चीज मुझे पाकिस्तान की अच्छी नहीं लगी, सिर्फ ये पिच अच्छी नजर आई, और इस पिच पे अबरार ने गेंद करी। और मैंने उस वक्त भी क्या बोला था? इस पिच में जो 145-50 पे जाएगा उसकी कुट लगेगी। वही हुआ। अभी भी आप देख लें, अफगानिस्तान के बॉलर ने जो लास्ट में आउट करा, वो कटर और स्लोअर वन पे आउट करा। चेंज ऑफ पेस दिखाई दिया। अच्छा, कल मैच है सर, टाइम हो गया। मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट में देखें ना, पहले आप इसको क्लेरिफाई कर दें। T20 क्रिकेट एक अलग फॉर्मेट है, 50 ओवर्स एक अलग फॉर्मेट है, टेस्ट क्रिकेट एक अलग फॉर्मेट है। हमें जो प्लेयर्स ऑफ पूल्स है ना, उसी लिहाज से हमें सिलेक्ट करने चाहिए उन लड़कों के अंदर के। मेरा अभी भी एक मानना है कि जूनियर और सीनियर्स का जो ब्लेंड है ना, वो होना चाहिए। जब जब एक साथ क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो उसमें जूनियर सीनियर कोई नहीं है। उसमें ऐसा है कि वही मैं कह रहा हूं, जूनियर और सीनियर जब साथ, ये जूनियर और सीनियर का कॉम्बिनेशन और सरफराज की कैप्टनशिप मुझे कल बहुत डिटेल में डिस्कस करनी है। मुझे सिर्फ हाँ या ना में आपने एक जवाब देना है। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, कौन? ऑस्ट्रेलिया। साजिद भाई? ऑस्ट्रेलिया। नसीम भाई ऑस्ट्रेलिया। आप शुएब भाई? अगर अफगानिस्तान पहली बैटिंग करता है तो 55, और अगर सेकंड बैटिंग करता है तो ऑस्ट्रेलिया 60। क्या आपकी भाव तो आपसे कोई अल्लाह का शुक्र है। साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात करें। टिल देन अल्लाह ने के बाद।